नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के रीजनिंग का सॉल्यूशन कर रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम आज दो शिफ्ट करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस में, जीडी में, साथ में एसएससी की जितना भी एग्जाम होने वाला है, चाहे वो सीजीएल का है, सीजीएल का, सीपीयू का, सिलेक्शन पोस्ट का, इन सभी को बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये हमारा पेपर जो है 23 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक कोड दिया गया है, जैसे उल्टा कोड जेड का 1 लिखा गया और ए का 26 लिखा गया है। उपयोग करते हुए नॉलेज को पहले और अंतिम अक्षर के उल्टे पदों का योग पूछा गया। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, पहला और लास्ट वाला। तो पहला क्या दे, के का अपोजिट क्या होता है, पी का कोडिंग कितना होता है, 16 होता है। ई का कोडिंग का अपोजिट क्या होता है, भी होता है। भी का कोडिंग क्या होता है, 22 होता है। तो 16 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला गया उल्टा कोडिंग का जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न जो है एड्रेस का मिलान करने वाला प्रश्न दिया गया है। इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पता दिया गया है फ्लैट 404 कॉमा ब्लॉक हाइफन सी कॉमा, इसी प्रकार दिया गया। तो ऑप्शन पहला मिलाते हैं, फ्लैट 404 कॉमा ठीक है, ब्लॉक हाइफन सी कॉमा ठीक है, उसके बाद राजीव नगर कॉमा ठीक है, उसके बाद देखिए पटना कॉमा, उसके बाद बिहार यहाँ पर दिया है, जबकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि बिहार हमें चेक करना है, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए फ्लैट 404 कॉमा ब्लैक हाइफन सी कॉमा राजीव नगर कॉमा पटना कॉमा बिहार, यहाँ पर दिया गया हाइफन 80024। बिल्कुल पहला जो दूसरा मिलान करने के बाद पूरी तरह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, सिल्लीगुड़ी में सेमिनार दार्जिलिंग से 3 दिन बाद था और कैंपिलोंग में सेमिनार सिल्लीगुड़ी से 1 दिन पहले आयोजित किया गया था। अगर दार्जिलिंग 2 मार्च को था तो कैंपिलोंग में सेमिनार कब आयोजित किया गया था। तो ध्यान से देखिए हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर दार्जिलिंग का बोल रहा है, ये जो आयोजन किया गया 2 मार्च को किया गया है। उसके बाद बोल रहा है सिल्लीगुड़ी है, उसके अलावा कौन सा है, कैंपिलोंग भी दिया गया। तो कैंपिलोंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, दार्जिलिंग 2 मार्च को हुआ। तो यहाँ पर कहा रहा था सिलीगुड़ी से सेमिनार जो है दार्जिलिंग से 3 दिन बाद था। दार्जिलिंग का 2 मार्च हुआ, इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी 5 मार्च को जो किस में हुआ, सिल्लीगुड़ी में हुआ। उसके बाद कह रहा है कैंपिलोंग में सेमिनार सिल्लीगुड़ी से 1 दिन पहले हुआ, यानी यहाँ पर कौन सा हुआ, 4 मार्च को होता है। 4 मार्च कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, 2 3 का कोडिंग 8 लिखा गया, 3 4 का 81 है, तो 4 5 का क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे 2 यहाँ पर लिख रहा है, इस 3 को जो बाद वाले इसको पावर कर दिया तो 8 हो गया। उसी प्रकार 3 को यहाँ पर इसका पावर 4 ऊपर चढ़ा दिया गया तो ये कितना हो जाए, 81 हो गया। उसी प्रकार 4 लिखना और इसके ऊपर 5 पावर कर देंगे तो कितना बनने वाला है, ये जो हमारा हो जाएगा 1024 राइट आंसर हो जाएगा। इसका पावर जो है उठा करके ऊपर में डाल देना था, जिससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा प्रश्न है, यही वाला आपको यहाँ पर जो कथन दिया गया और यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया। तो बताने इसमें से कौन सा जो है सही होने वाला है। पहला क्या दिख रहा है, हमें Q से जो है कहाँ जाना है, U के बराबर जाना है। या तो आप ग्रेटर देन इक्वल टू मान के बनाइए, नहीं तो शॉर्ट तरीका बना लीजिए, यानी हमें Q से U तक जाना है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन देखें, Q से हमें S तक आ चुके हैं और T तक आ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ बराबर है तो जा सकते हैं, आर भी है और भी है, यू तक पहुंच गए, यानी हमें क्यू से यू तक आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि सभी में इस डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी इक्वल रहे और इस प्रकार का डायरेक्शन है तो आसानी से हम चले सकते हैं, यानी पहला हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या दिया गया, टी बराबर यू दिया गया है। तो टी बराबर देखिए आर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रेटर इक्वल टू यू दिया गया है, तो हम यू के बराबर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर जो होगा सिर्फ बराबर हमें बोल रहा है, दोनों के बराबर। ध्यान से देखिए टी बराबर यू होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आर है ना कि यू है, इसलिए जो है ये गलत हो जाएगा। केवल हमारा पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, यानी पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। पी जो है क्यू और आर के पिता है, यानी पी जो है किसका पिता है, क्यू और आर का। तो क्यू और नीचे बना लेते हैं, क्यू आर से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जो आर का भाई बहन का संबंध हो जाएगा, या तो भाई होगा नहीं तो बहन होगा, इसलिए भाई बहन सिबलिंग का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लुप्त संख्या बताना है। 17 का संबंध 4914 से है, तो 19 का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 17 से 4914 के पास जाएँ तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक शेषफल बच रहा है। उसी प्रकार 19 से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको डिवाइड करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, वो हमारा फर्स्ट संख्या 6860 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिख रहा है। सभी पेन किताब बना लेते हैं। सभी पेन क्या बोला है, किताब बोला। किताब को कैसे, पेन को पी से बना लिए। कुछ किताब उपन्यास, यानी कुछ किताब क्या बोला, उपन्यास है। अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष है कुछ पेन जो है उपन्यास है। कुछ पेन जो है उपन्यास में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखिए उपन्यास और पेन में कोई टच नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए सभी उपन्यास किताब है, ये सभी उपन्यास के किताब में टच कर रहा है।
नहीं कर रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर गलत दिया गया है इसके कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि साफ साफ ऊपर में देखिए बोल रहा है कुछ किताब उपन्यास है, कुछ किताब ही उपन्यास है, तो यहाँ पर कैसे मान ले सभी उपन्यास किताब होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना को इस प्रकार लिखा गया तो जापान को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सी का कोडिंग एफ है, यानी कितना बढ़ाएगा, डी ई ए प्लस का 3 बढ़ाया गया। एच से यहाँ पर के कितना बढ़ाएगा, एच का बाद आई जे के एल 4 बढ़ाया गया। आई से यहाँ पर क्या है, एल दिया गया, आई का 9 होता, एल का 12 होता, कितना बढ़ रहा है 9 3 12 3 बढ़ा। उसके बाद देखिए एन से यहाँ पर क्यू है, कितना बढ़ा 14 3 17, यहाँ 3 बढ़ा। ए से यहाँ पर डी कितना बढ़ा, बी सी डी 3 बढ़ रहा है। सॉरी सभी में 3 बढ़ रहा है, हमने यहाँ पर 4 बढ़ा दिया था। सभी में 3 बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार जापान में भी हम 3 बढ़ा लेते हैं। तो जे से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ए से 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। पी से 3 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। ए से बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा। और एन से 3 बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना वह जोड़ी ढूंढिए जो दोहरे चरण पैटर्न को पालन नहीं करता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्यू के बाद यहाँ पर आर है, आर के बाद यहाँ पर एस है, एस के बाद यहाँ पर टी है, टी के बाद क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी दिया गया है, इसलिए भी 12 जो है ये दोहरे पालन को नहीं करता, इसलिए गलत हो जाएगा भी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। बी के बाद यहाँ पर देखिए वाई है, यहाँ पर जो अपोजिट लग रहा है। उसके बाद देखिए सी का एक्स है, तो अब अगला क्या होने वाला है, बी के बाद सी है, सी के बाद यहाँ पर डी होने वाला, डी का डब्लू होना चाहिए। तो लेकिन हमें पहले वाला बताना है, तो डी वाला देखिए ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, डी 23, यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या पैटर्न को तोड़ता है, यानी गलत इसमें युग्म दिया गया है। 3 6 11 20 23, यानी सबसे पहले अगर डिफरेंस लेंगे 3 6 के बीच 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 33 से 70, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो फिर भी लिख लेते हैं, 10 में से 3 गया 7, बच गया 6 में से 3 गया 37 का डिफरेंस है। अब इसका भी डिफरेंस लेते हैं, 3 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, और यहाँ बचा कितना 3 में से 1 गया 2, 24 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें 2 4 8 24 जा रहा है, लॉजिक हमारा कौन सा गड़बड़ हो रहा है, 2 4 8 तक तो सही जा रहा है, लेकिन ये 37 वाला लास्ट वाला पार्ट ये हमारा गलत जा रहा है। यानी कहाँ से गलत हो जा रहा है, 33 से गलत हो जा रहा है, यानी यहाँ पर 33 नहीं रहना चाहिए, इसलिए 33 वाला पार्ट ये गलत पैटर्न को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से बेमेल को चुनिए। भजन दिया गया, कव्वाली दिया गया, गजल दिया गया, रंगोली दिया गया। देखिए ये सभी गायन शैली है, जबकि रंगोली जो है ये एक त्योहार से संबंधित है, जो ये गलत हो जाएगा, यानी बेमेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताइए क्या आने वाला है। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 4 से 9 है, अगर डिफरेंस लेंगे तो 5 का है, यहाँ पर कितना का 10 का, यहाँ पर कितना का है, हमारा लग रहा है 20 10 30 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है 40 का डिफरेंस। अब अगला क्या होगा, 5 10 20 40, यानी दुगुना जा रहा था, 80 का होना चाहिए, तो इस 80 को हमें 79 में जोड़ देना, कितना मिल जाएगा, लगभग 159 के आसपास आ जाएगा, 59 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है तो वार्षिक दर क्या है। यानी सबसे पहले मान के चलिए कोई धनराशि 100 है, ठीक है, अब कह रहा है साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, यानी 5 वर्ष में अगर ब्याज दर पता करना है तो यानी कि कितना होना चाहिए, 200% होना चाहिए, यानी 100 ब्याज मिल जाएगा और 100 उसका मूलधन होगा, तभी तो उसका दर जो है पूरा धनराशि दुगुना हो जाएगा। तो दर देख लीजिए कौन सा लगने वाला है, 20 लगाएंगे तभी तो 20 पंचे 100 होगा ना, इसलिए यहाँ पर 20% राइट होगा। जब उसका दर जो 20% हो जाएगा तो वो राशि जो है खुद का दोगुना हो जाएगा, यानी 100 जो आ जाएगा और खुद वो 100 ब्याज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9 का मतलब 82 है, 10 का 101 है, तो सिंपल सा दिख रहा है, 9 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिया तो 82 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 101 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 जोड़ दीजिए और प्लस इसमें 2 कितना हो जाएगा, 64 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 84 आंसर को सही माना गया है, ये गलत आंसर दिया गया, 68 64 2 66 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इसमें जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। नहीं तो इसमें एक और लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81 हो गया और प्लस में 1 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 81 प्लस 1 ही तो होगा ना, 82 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 101 हो जाएगा। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होने वाला, तो 64 4 68 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 68 भी फिर भी राइट आंसर आना चाहिए। अगर इसमें क्यूब वाला तरीका
लगाया जाए तो देखिएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और 2 का क्यूब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 64 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, यानी 72 आ रहा है। 72 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी ये स्क्वायर वाला लगाया गया है नियम, लेकिन ये आंसर पूरी तरह गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है स्क्वायर लगाइए तो आंसर आ जाएगा, या फिर भी सिंपली जोड़िएगा तो भी 68 या 66 आंसर ही आने वाला है। 66 तो नहीं, 68 वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सीरीज का पैटर्न है 3 8 15 24 35 है। तो अगला क्या होने वाला है, 3 8 के बीच डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है 9 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का है 6 5 11 का डिफरेंस है। अब देखिएगा 5 7 9 11 अब कितना होना चाहिए, 13 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 13 35 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सभी को साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कुछ पेन कागज है, ठीक बना लेते हैं। कुछ पेन क्या है, कागज। कागज को कैसे बनाते हैं, सभी कागज किताब, यानी ये सभी कागज वाला पार्ट क्या है, किताब। किताब को के भी बना लेते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ पेन किताब है, यानी कुछ पेन जो है किताब में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पहला सही हो जाएगा क्योंकि कुछ पेन किताब में टच कर रहा है। दूसरा सभी किताब पेन है, ये सभी किताब क्या पेन में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी दूसरा गलत हो जाएगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और 2000 रुपये बचाता है, तो उसकी आय बताइए। तो ध्यान से देखिए, 80% खर्च करता है तो 20% बचाता है, तो 20% का मान कितना दिया गया, 2000 दिया गया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन मैथ का ही लग रहा है। यदि 5 बिल्ली 5 मिनट में 5 चूहे मार सकती है, पकड़ सकती है, तो 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ने के लिए कितनी बिल्ली की आवश्यकता होगा। तो ये आपको टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन में पता होगा। 5 बिल्ली जो है 5 मिनट में कितना चूहे पकड़ती है, 5 चूहे पकड़ती है। तो उसी प्रकार 100 मिनट में 100 चूहे पकड़ने के लिए, यानी वर्क हमारा नीचे आने वाला है, ठीक है। कितना चूहे की आवश्यकता होगा, सिंपल डिवाइड कर लिए, 5 से 5 कटेगा, उसका 100 से ये 100 कटेगा। अब हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सिंपल, यहाँ देखिए ये इसकी जगह पर 5 आ रहा है, तो 5 जो है किसकी, बिल्ली की आवश्यकता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर टाइगर को इस प्रकार लिखा गया, तो रेजिट को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। टी का कोडिंग क्या लिखा गया, 20 लिखा गया है। उसके बाद आई का 9 लिखा गया, यानी सभी को कोडिंग लिखा गया। तो सिंपल इसका भी कोडिंग लिख ले, तो आर का 18 हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जी की बात करें 7 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा। कहाँ पर लिख रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्कर को इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एम का कोडिंग एन +1 बढ़ाया गया, ए के बाद बी +1 है, आर का एस +1 है, के का यहाँ पर एल +1 है, ई का ए +1 है, आर का एस +1 है। सभी में +1 करना है, इसको भी +1 करते हैं, तो एन का ओ हो जाएगा, बी का सी हो जाएगा, एस का टी हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसके बाद क्या दिएगा, एफ का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा और एस का टी हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन OCT करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हेलमेट को इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। एच का आई है, ई का एफ है, एल का एम है, सभी का +1 किया गया है, इसको भी +1 करते हो तो आई का जे हो जाएगा, एफ का जी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। इतना ही से चेक करके देखते हैं, जे जी एन के ऑप्शन में है, बहुत सारा ऑप्शन है, आगे चेक करना पड़ेगा। अब देखिए, उसके बाद एम का एन हो चुका है, एन का ओ हो जाएगा, एफ का जी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ऐसा कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कार को इस प्रकार लिखा गया है, तो बैट को कैसे लिखाया जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा कोडिंग लगाएगा, सी का एफ है, कितना बढ़ाएगा, डी ई ए प्लस का 3 बढ़ाएगा, ए से डी +3 है, आर से WSTUV W, लास्ट वाले में कोडिंग 5+ की आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर बैट का कोडिंग करना है, तो बी में हम 3 बढ़ाएंगे, तो बी के बाद CDE हो जाएगा, ए से 3 बढ़ाएंगे तो डी हो जाएगा, और लास्ट वाले 5 बढ़ाना था, 20 5 25 वाई हो जाए, EDY कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 24 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फिर से वही एड्रेस वाला प्रश्न हमें चूज करना है, हाउस नंबर बिंदु 87, हाउस नंबर बिंदु 87, सेक्टर 9, ठीक है। यहाँ पर चंडीगढ़, जबकि यहाँ पर पंजाब, गलत हो जाएगा, हमें चंडीगढ़ चाहिए। हाउस नंबर .87, सेक्टर 9 चंडीगढ़ -160009, यहाँ पर पूरी तरह मिलान करने के बाद ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में सेमिनार पटना से 3 दिन पहले हुआ था, भुवनेश्वर में सेमिनार पटना के 2 दिन बाद हुआ था। अगर रांची का सेमिनार 11 अगस्त को था तो भुवनेश्वर का सेमिनार कब हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, रांची का सेमिनार 11 अगस्त को है, ठीक है, बना लिए। और कौन कौन सा है, रांची, उसके बाद पटना है और भुवनेश्वर है, सभी को बना लेते हैं। तो क्या कह रहा था, रांची में जो सेमिनार पटना से 3 दिन पहले हुआ था। तो यहाँ पर देखिए
तो रांची को 11 अगस्त को हुआ था, पटना से 3 दिन पहले हुआ था, तो पटना का 3 दिन बाद होगा, यानी 11 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 अगस्त को पटना में हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए भुवनेश्वर में सेमिनार पटना के 2 दिन बाद हुआ था, 14 से 16 अगस्त को हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर का पूछा गया तो 16 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का प्रश्न दिख रहा है, तो यहाँ पर अगला बताना है क्या होने वाला है। 61 के बाद क्या है, 60 है, तो यहाँ पर कितना 1 बढ़ा, यहाँ पर 3 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 8 बढ़ गया, सॉरी 5 बढ़ गया, यहाँ पर 63 और 58 5 बढ़ा, उसके बाद यहाँ पर कितना बढ़ा 7 बढ़ा, अब कितना बढ़ेगा 9 बढ़ेगा। तो 65 में 9 जोड़ेंगे तो लास्ट में 4 कहाँ पर दिख रहा है, 5 9 14 तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा। ये प्राइम नंबर भी जा सकता है, 1 3 5 7 के बाद 11 हो जाएगा। अगर 65 में 11 जोड़ेंगे, लेकिन हमने एक लॉजिक देखा ही नहीं। यहाँ पर देखिए 58 जो छोटा वैल्यू दिख रहा है, यानी ये अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, जो हमने बिल्कुल गलत बनाया है। अगर हम अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट पर जाए तो 61 से 63 यानी कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, 63 से 65 यहाँ पर कितना बढ़ा, प्लस का 2 बढ़ा। अब 60 से 58 देखेंगे तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर जो 2 घट रहा है दूसरे वाले में। अब 58 से क्या करेंगे, हम 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर 58 से 2 घटाएंगे तो 56 राइट आंसर होना चाहिए, 56 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन करिए, यानी गलत कौन सा इसमें दिख रहा है। तो 12 से 34 है, 100 है, उसके बाद 298 894, यानी ये मल्टीप्लाई का कौन सा लग रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो 12 से हम 34 के पास कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 करके और 2 घटा देंगे, तो 12 3 36 में से 2 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। अब 34 से 100 कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 करेंगे और -2 कर देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। जैसे 34 से 102 होता है, 102 में से 2 घटा देंगे। उसी प्रकार अब 100 से देखिएगा 298 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी 3 कम 2 कम घटा दिया कि 3 मल्टीप्लाई 3 करने के बाद अब 298 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हासिल 2, उसके बाद 9 3 27 2 29 का 9 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो 894 हो जाएगा। अब इसमें से 2 घटाना है, तो 2 घटाएंगे तभी तो हमारा पूरा सीरीज इसी प्रकार जा रहा है ना, तो 892 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 894 जो गलत पद दिया गया है, इसलिए यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, एक संख्या में 20% की वृद्धि किया जाता है, फिर 20% की कमी किया जाता है, तो संख्या में कुल परिवर्तन क्या आ जाएगा। सभी को पता है 4% का डिक्रीज हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगा। सिंपल है, x स्क्वायर बटे 100 फॉर्मूला कर दीजिए, यानी 20 का स्क्वायर 400, 100 से भाग करेंगे तो 4% का, और हमेशा कमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 का संबंध 50 से, 8 का संबंध 65 से, तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा। आपको देखते ही लग रहा होगा आसानी है। 7 का स्क्वायर 49 किया गया, प्लस इसमें 1 जोड़ दिया तो 50 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 65 हो गया, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस इसमें 1 ऐड करिए तो 82 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, बारी बारी से ऑप्शन लेकर सभी को साइन चेंज करके सॉल्व कर लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। उसको चुने जो अलग है, मदरबोर्ड, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉनिटर। देखिए सभी हार्ड डिस्क है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम जिसे हम छू नहीं सकते, जबकि मदरबोर्ड, रैम और मॉनिटर को हम छू सकते हैं। इस कारण जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में विषम संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर 289 है, 324 है, 204 है, 255 है, तो इसमें कौन सा जो है अलग होने वाला है। तो इसका राइट आंसर विषम जो दिया गया 324, इसका लॉजिक मुझे हिट नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट में बता दीजिए इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर कैसा होने वाला है, जो विषम बताया गया 324 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ट्रिक ऑन हिम ट्वाइस को इस प्रकार लिखा गया है, बाकी सभी को लिखा गया था, हमें बताना ऑन स्लो ट्रिक को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऑन देखिए कहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखिए ऑन यहाँ पर लिख रहा है, उसके बाद देखिए ऑन कहाँ पर दिख रहा है, ऑन यहाँ पर भी दिख रहा है, यानी 2 में मिल चुका है। अब इन दोनों में से कोडिंग कौन होने वाला है, इसमें देखिए और इन दोनों में मिलान करिए तो देखिएगा DL दोनों में दिख रहा है, इसके अलावा KL भी दोनों में दिख रहा है, KL भी है और DL भी है, यानी इसमें 2 और हमें यहाँ पर हिम दिया गया है, दोनों में देखा। अब हिम अलग भी चूज करते हैं, यहाँ पर देखिए KL दिख रहा है, यानी KL नहीं होगा, DL जो है ऑन का होने वाला है। अब हमें स्लो का चाहिए, तो स्लो कहाँ पर दिख रहा है, स्लो इसमें देखिए यहाँ पर हिम का हो चुका है। अब देखिए इसमें ट्वाइस का कौन सा मिलान करना है, SL देखिए दोनों में दिख रहा है, यानी SL को काट दीजिए तो बचेगा कौन सा, JI बचेगा, सॉरी JL बचेगा। अब स्लो का हो चुका है। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक इसमें है, यहाँ पर देखिए WL बचा हुआ है, KL DL SL हो चुका है तो WL हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ लिख रहा है, DL JL WL, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 6,720 रुपया और 3 वर्ष बाद 7,392 रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए।
तो देखिए इसको निकालने का अलग अलग फार्मूला होते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक भी पता होगा। सिंपल सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जो 7,392 दिया गया है, हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ष ब्याज दर करना है, उसको 6,720 नीचे करना है और बराबर इसका फॉर्मूला लिख देना है P/1 प्लस आर, ये जो 3 वर्ष का हो जाएगा, 2 वर्ष का बोला गया तो P/1 प्लस आर इंटू पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा काट पीट करने के बाद जो है 1.1 इधर आ जाएगा, इधर बराबर 1 प्लस आर हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे आर का मान कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। जब इसको हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 10% राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 का संबंध 25 है तो 53 का संबंध किससे हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया है, 3 का स्क्वायर किया गया तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, इन दोनों को ऐड करिए 25 हो गया। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 34 मिल जाएगा। 34 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प से वह शब्द ज्ञात कीजिए जो दिए गए शब्द प्रयुक्त अक्षर से बनाया जा सकता है। यानी एक्विजेशन जो लेटर दिया गया, शब्द दिया गया, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। कॉशन जो है ये बिल्कुल बन सकता है, बाकी ये सभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर अगला क्या होने वाला है, जेड के बाद डब्ल्यू, कितना घटाएगा, डब्ल्यू को एक्स वाई जेड 3 घट रहा है, यहाँ पर भी 3 घटा, यहाँ पर भी 3 घटा, तो क्यू में 17 में से 3 घटाएंगे तो 14, 14 किसका होता है, एन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी सीरीज का पैटर्न 10 से 30 है, यानी मल्टीप्लाई 3 किया गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3 है, अगला भी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 9 3 27 270 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोदी को इस प्रकार लिखा गया तो बापू को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एम का ओ बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाएगा, एन ओ प्लस का 2 है, ओ से पी क्यू 2 बढ़ा, डी से ई एफ 2 बढ़ा, आई का जे के 2 बढ़ा, इसको भी 2 2 बढ़ा देते हैं, बी से कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ए का बी सी हो जाएगा, पी का क्यू आर हो जाएगा और यू का भी डब्ल्यू हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिख रहा है, डी सी आर डब्ल्यू, ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से यह सीरीज का क्वेश्चन है, 1 27 125 दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा तो ये लगभग क्यूब रख रहा है, ये 1 का क्यूब, ये 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, ये कितना का क्यूब, 5 का क्यूब है। अब आगे के लिए कितना होना चाहिए, अब हमारा 1 3 5 हो चुका है, अब 7 होगा, 7 का क्यूब कितना हो जाए, 343 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद क्या आगे होगा, डी होगा, जे के बाद के एल, के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी हो जाएगा, डी पी कहाँ पर दिखता है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी का संबंध 2 3 से है, बी सी का संबंध 4 5 है, तो ए सी का संबंध किससे हो जाएगा। तो ये सिंपल रेशियो का टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ए बी का अनुपात क्या दिया गया, 2:3 दिया गया, ठीक है। बी सी का 4:5 दिया गया है, तो हमें क्या बताना है, ए सी का, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा, 8 12 15 हो जाएगा। तो हमें किसका बताना है, ए और सी का, तो 8 15 हो जाएगा, 8:15 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को इस प्रकार लिखा गया तो लैपटॉप को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सी का क्या है, डी 1 प्लस किया गया है, ओ का पी +1 है, एम का एन +1 है, उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर पी से क्यू +1, सभी +1 का, तो लैपटॉप को भी कर लेते हैं, तो एल का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा, पी का क्यू हो जाएगा, टी का यू हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, हमारा ओ का पी हो जाएगा और पी का क्यू हो जाएगा। ऐसा लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, 640 रुपये को 8 लोगों में बांटे गए, 2 लोग वापस ले लिए गए, प्रति व्यक्ति नया हिस्सा क्या हो। तो ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, 640 रुपये को 8 लोगों में बांटा गया, लेकिन 2 लोग वापस ले लिए गए, यानी अब इस 640 रुपये को अब 6 ही लोगों में बांटना है तो कितना कितना हो जाएगा, 106 रुपया 6 7 पैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 3 5 8 12 17, इसका बाद क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 के बाद 3 1 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5 2 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का है, 5 का डिफरेंस है। अब अगला 6 का डिफरेंस होगा, 17 में 6 जोड़ दीजिए, 23 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और लास्ट ये क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ पर भी सीरीज बताना है, 7 से 14 के बीच 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी कितना का, 14 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 28 में 7 का डिफरेंस, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, ये दोगुना हो जाएगा। यानी पहले एक में जो है क्या कर रहा है, +7 जो रहा है, दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहा है। तो सिंपल देखिए, इसका दोगुना किया गया, अब इसमें क्या करना है, 7 ऐड करना है, 70 7 77 राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज कर पाए हैं, जाइए परचेज कर लीजिए। एसएससी के कैलेंडर भी आ चुका है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक के सभी एसएससी के जितना भी एग्जाम होता है, रेलवे के, बैंकिंग के, यानी इंडिया का 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारा मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAW आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाके परचेज कर लीजिए। और जितना भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक लगा सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्टर टेस्ट, सारा मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं।
और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम अपडेट सारा मिलता रहता है, साथ में PDF क्यू सारा दिया जाता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।